भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन गिरधारी की परिक्रमा के मार्ग में एक चमत्कारी कुंड पड़ता है, जिसे राधा कुंड के नाम से जाना जाता है। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार जिस समय कंस ने भगवान श्री कृष्ण का वध करने के लिए अरिष्टासुर नामक दैत्य को भेजा था, उस समय अरिष्टासुर गाय के बछड़े का रूप लेकर श्री कृष्ण की गायों के बीच में शामिल हो गया और उन्हें मारने के लिए आया। भगवान श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पहचान लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर फेंक दिया और उसका वध कर दिया। यह देखकर राधा जी ने श्री कृष्ण से कहा कि उन्हें गौ हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें सभी तीर्थों के दर्शन के लिए जाना चाहिए। राधा जी की बात सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से इस समस्या के समाधान के लिए उपाय मांगा। देवर्षि नारद ने उन्हें उपाय बताया कि सभी तीर्थों का आवाहन करके उन्हें जल रूप में बुलाएं और उन सभी तीर्थों के जल को एक साथ मिलाकर स्नान करें, जिससे उन्हें गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने एक कुंड में सभी तीर्थों के जल को आमंत्रित किया और कुंड में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इस कुंड को कृष्ण कुंड कहा जाता है, जिसने स्नान करके कृष्ण गौ हत्या के पाप से मुक्त हुए थे। माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से किया था। नारद जी के कहने पर श्री कृष्ण ने यह कुंड अपनी बांसुरी से खोदा था और सभी तीर्थों के उस कुंड में आने की प्रार्थना की, जिसके बाद सभी तीर्थ उस कुंड में आ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के कुंड को देखकर राधा जी ने भी अपने कंगन से एक कुंड खोदा। जब श्री कृष्ण ने उस कुंड को देखा तो उसमें प्रतिदिन स्नान करने और उनके द्वारा बनाए कुंड से भी अधिक प्रसिद्ध होने का वरदान दिया, जिसके बाद यह कुंड राधा कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पुराणों के अनुसार अहोई अष्टमी तिथि के दिन ही इन कुंडों का निर्माण हुआ था, जिसके कारण अहोई अष्टमी पर इस कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व है। कृष्ण कुंड और राधा कुंड की अपनी अपनी विशेषता है। कृष्ण कुंड का जल दूर से देखने पर श्याम वर्ण का दिखता है और राधा कुंड का जल दूर दूर से देखने पर सफेद दिखता है। इस कुंड के बारे में मान्यता है कि निसंतान दंपति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी के मध्य रात्रि को एक साथ स्नान करने पर संतान की प्राप्ति करते हैं। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने पर उस दंपति के घर में बच्चे की किलकारियां शीघ्र ही गूंज उठती हैं। इतना ही नहीं, जिन दंपतियों को संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह भी होली अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में हाजिरी लगाने आते हैं। माना जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। कहते हैं श्री गोवर्धन जी ऊपर से मोर के आकार के दिखते हैं और श्री राधा कुंड और श्याम कुंड गोवर्धन पर्वत की दो आंखें मानी जाती है। गोवर्धन परिक्रमा करने वाले भक्त इन दो शाश्वत कुंडों से भी गुजरते हैं। श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा के दौरान श्री राधा कुंड पड़ता है। राधा कुंड की परिक्रमा भी लगाई जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राधा कुंड की परिक्रमा लगाते वक्त श्री ललिता कुंड, श्याम कुंड, राधा गोविंद जी मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, महाप्रभु जी की बैठक, नित्यानंद प्रभु बैठक आदि मुख्य मंदिर पड़ते हैं। परिक्रमा के दौरान तुलसी की कंठी माला यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत सारे लोग आपको दंडवत परिक्रमा करते हुए भी मिलेंगे और श्री राधा रानी के मधुर भजनों से वो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। श्री राधा कुंड के आसपास आपको बहुत ही ऐतिहासिक और परम सिद्ध योगियों के मंदिर भी मिलेंगे। अगर आप वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं और गोवर्धन परिक्रमा के लिए आते हैं, तो राधा रानी कुंड की परिक्रमा भी अवश्य लगाएं। यहाँ का मनोरम दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगी।
कुंज गलियों में बांके बिहारी जी के जगह जगह पे दर्शन और राधा रानी का प्राकट्य आपको अनुभव होगा। और यहाँ के आकर आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि यदि इस पूरे जगत में सबसे पवित्र जगह अगर कोई है तो वो राधा रानी कुंड है। तो आप जब भी मथुरा या वृंदावन आने वाले हैं या गोवर्धन पर्वत जी की परिक्रमा करने वाले हैं तो इस पूजनीय स्थान पर जरूर आए और अपनी हाजिरी लगाएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं।